आदरणीय श्री गणेश देवराय जी। धन्यवाद। आज प्रदेश सरकार और पुलिस महकमे की इस तानाशाही रवैये के खिलाफ यहां पर रुद्रपुर में आयोजित इस घेराव कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानित श्री तिलकराज बेहड़ जी, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबकी आवाज को विधानसभा में बुलंदी के साथ सरकार को घुटनों के बल लाने वाले हमारे बहुत ही आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी, माननीय विधायक जसपुर भाई श्री आदेश चौहान जी, हमारे मंचासीन सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण। क्योंकि समय की बहुत कमी है, मुझे पहले भी आवाज दिलाया गया कि भाई समय की कमी है, और ये जो भी कम समय हमें मिला है, मैं उम्मीद करूंगा कि एक संदेश के रूप में ये बात आप तक जाए। मंचासीन सभी नेतागण, पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण और दूर दूर से बड़ी संख्या में आए हुए इस कार्यक्रम को सहयोग देने के लिए पार्टी को और बेहड़ जी को और आर्य जी को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हमारे तमाम भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आदरणीय बेहड़ जी को और माननीय आर्य जी को और भुल्लर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समय समय पर जब जब इस बात की आवश्यकता आन पड़ी कि सरकार के खिलाफ सरकार को आईना दिखाया जाए, हमारे इन नेताओं ने हमेशा आगे बढ़कर सरकार को आईना दिखाने का काम किया और इस प्रदेश की जनता को राह दिखाने का काम किया, रास्ता दिखाने का काम किया। मैं आज इस कार्यक्रम में जब आया तो आदरणीय बेहड़ जी, मुझे बड़ी खुशी हुई और आजादी के लड़ाई के समय हम तो, लेकिन इस जगह पर आने के बाद यह एहसास हुआ कि आजादी की लड़ाई भी ऐसी लड़ी सभी धर्मों के लोगों ने आकर आवाज बुलंद की होगी और उस समय के हमारे नेताओं ने उस समय की आवाम को रास्ता दिखाया। उसी प्रकार से आज हमारे नेतागण आवाम को रास्ता दिखाकर और आप सब लोग उनका समर्थन करके इस तानाशाही के खिलाफ एक हुए हैं। मैं आप सबका अभिवादन करना चाहता हूं, आपका स्वागत करना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, ये सरकार वास्तविक रूप में नपुंसक सरकार है। इस सरकार में अगर जरा भी आत्मबल होता तो इस सरकार को इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए कि पुलिस को आगे करके और पुलिस के द्वारा राजनीतिक लोगों की प्रताड़ना की जाती है, पुलिस के द्वारा व्यवसायियों की प्रताड़ना की जाती है। उन्हें कहा जाता है कि यदि आप हमारी पार्टी को समर्थन करो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप स्वतंत्र रूप से अगर अपने विचारों के अनुरूप आप अगर राजनीतिक विचारधारा रखोगे तो प्रताड़ना का दंड दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज आप सब जानते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आज उत्तराखंड की देवभूमि में आज यहाँ पर आए हैं और मैंने कहा कि अतीत में जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, एक बेटी को, वो बेटी उत्तराखंड की बेटी थी, उस उत्तराखंड की बेटी को जब सरेआम निर्दयता से उसकी जान ली गई तमाम कुकृत्यों के बाद, उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार उत्तराखंड आए, लेकिन उस प्रश्न से आंखें चुराकर चले गए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं इस पवित्र भूमि से ये आह्वान करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आज भी अंकिता भंडारी और अंकिता भंडारी के रूप में हमारा उत्तराखंड न्याय की उम्मीद करता है। मैं आज उम्मीद करता हूं कि आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से ये आदेश करके जाएं कि अगर एक हफ्ते में उस तथाकथित वीआईपी को जेल की सलाखों के पीछे किया जाए, ये हिम्मत प्रधानमंत्री जी में होनी चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूं आज उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक नई लड़ाई में डाल दिया है और वो लड़ाई क्या है आप सब जानते हैं कि विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी ने एक ऐसी बात कह दी जो बात विधानसभा में खड़े होकर एक मंत्री का कहना बहुत ही बड़े प्रश्न खड़े करता है। और जब वो गाली वास्तविक रूप में उत्तराखंड को गाली दी, एक सभ्य समाज में, एक सभ्य प्रदेश में एक राजनेता से कोई भी समाज हो, वो पहाड़ी समाज हो या मैदानी समाज हो, ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वो किसी समाज को सूचक शब्दों से गाली दे।
चाहे वो पहाड़ी और मैदानी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि यहां फंसी नजर आ रही है तो उस मुद्दे को पहाड़ी बनाम मैदानी करने की कोशिश कर रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, ये पहाड़ी बनाम मैदानी बात नहीं है। जिस दिन कोई व्यक्ति मैदानी व्यक्ति पर भी कोई इस तरह के आक्षेप करेगा, हम सब लोग एक होकर उसकी रक्षा करने का काम करेंगे। लेकिन आज अगर एक पहाड़ी लोगों को नाम लेकर अगर गाली दी गई है तो उसको भी हम सब लोगों को एक होकर उसका विरोध करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उत्तराखंड की देवभूमि में, पवित्र भूमि में आकर इस पर भी न्याय करने का काम करेंगे। मैं आदरणीय साथियों, हम उन पूर्वजों की संतानें हैं जिन्होंने हमें यह मंत्र दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम उनकी संतानें हैं। यहां पर सरवर यार जी बैठे हैं। सरवर यार जी, आपके पूर्वजों के द्वारा दिया गया वो बलिदान हमें प्रेरणा देता है कि हम संकीर्णता में न फंसकर इस देश और इस प्रदेश की एकता, अखंडता और इस देश और इस प्रदेश के विकास के लिए हम सब एक रहे। ये प्रेरणा देता है उनका बलिदान। अगर हमारे मन में, अगर इस गणेश गोदियाल के मन में किंचित भाव भी अगर संकीर्णता का आता है तो ऐसे लोगों का बलिदान हमें प्रेरणा देता है कि इस प्रकार के विचार हमारे मन में आने नहीं चाहिए। और आपको बता दूं, यही भारत की असली ताकत है, यही हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है, यही हमारे उत्तराखंड की असली ताकत है कि हम सब एक है। कोई भी बुराई हो, किसी के समाज के द्वारा भी उत्पन्न की गई बुराई हो, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे और अच्छाई के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय बिहार जी को, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल जी को। समय समय पर जब भी लोगों के द्वारा ये उम्मीद की जाती है कि आपके द्वारा हमारी अगुवाई की जाए, आप उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं और आप हमारी अगुवाई करते हैं। मैं समय की कमी को देखते हुए मैं वादा करता हूं आप लोगों से, पुनः मौका आएगा, बहुत बोलना है, बहुत भरा हुआ है अंदर, बहुत भरा हुआ है। एक चीज और बता दूं, हर एक व्यक्ति ऊपर से लेकर नीचे तक प्रताड़ित करने का काम सरकारें कर रही है। आपको पता होगा कि न्यायाधीशों तक ये चर्चाएं हैं कि बड़े बड़े न्यायाधीश भी इनके ट्रैक में फंसते जा रहे हैं। अगर किसी ने आवाज नहीं उठाई तो क्या होगा? जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से गुलामी आई, उस प्रकार से गुलामी एक बार फिर आने की आहट है ये, अगर सब चुप हो गए तो। इसलिए अन्याय के खिलाफ कल की बेहतरी के लिए आज आवाज उठाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हुए और एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक ये कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां से हमारी आवाज देहरादून और दिल्ली जा सके, जब तक वहां तक हम नहीं पहुंच पाए, तब तक हम सबको आज के दिन पूरा समय इस कार्यक्रम के लिए देना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय श्री गणेश गोदियाल जी। अब हमारे बीच नेता प्रतिपक्ष जिनके नेतृत्व में हम सभी काम वाले आदरणीय श्री यशपाल जी से निवेदन करेंगे हम सब लोग कि आएंगे और हमारा मार्ग